हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार फिर आप सभी के लिए एक नया लेक्चर लेके मैं उपस्थित हूं। यह लेक्चर भी हमारे पिछले लेक्चर जैसा ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सके, इसके लिए हमने लगातार से प्रयास करे हैं और हम अपने प्रयासों में कितना सफल हो पाए हैं यह तो आप लोगों के लाइक, शेयर और कमेंट से ही मालूम पड़ेगा। आपने हमारा सहयोग करते रहे शुरुआत से, आज भी आप हमारा सहयोग करें ताकि हमें और अधिक एनर्जी से आपके सामने और अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो सके। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वह हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए समर्पित है। आप जानते भी हैं जैसे कि हमारा राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। इसके रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक कालजयी रचना है जिन्होंने उन्हें एक पहचान दी, उनके व्यक्तित्व को निखारा और आज भी हम 19वीं सदी के उस राष्ट्रगीत का व्यवस्थित तरीके से पूरे मान सम्मान के साथ हमेशा गायन करते रहे हैं अपने स्कूली जीवन से लेके आज तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस गीत का और इससे संबंधित विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक सामग्री का जो अभाव था उसी को हमने इस लेक्चर में दूर करने का प्रयास किया है। आज हम देखते हैं हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। मित्रों, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की आधिकारिक समयावधि 65 सेकंड अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड की निर्धारित है। आज हम इसी राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। आप तो यह तो गायन करते आए, लेकिन आज आपको यहाँ पर हम बताएंगे इसका आखिर हिंदी अनुवाद क्या है। मित्रों, अब हम देख रहे हैं हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हिंदी अनुवाद। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरा। माता, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं, उसकी जमीन खिलते हुए फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। यही होता है हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का आधिकारिक हिंदी अनुवाद। अब आप सभी को लगता होगा कि हम जिस वंदे मातरम का गायन करते आ रहे हैं उसका ये भी अर्थ हो सकता है, सोच भी नहीं सकते वही अर्थ है। आइए हम देखते हैं। आपको जैसे विदित है कि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे रचा है या इसकी रचना की है हमारे श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र जी का जन्म 27 जून 1838 ईस्वी को हुआ और उनका देहावसान 8 अप्रैल 1894 को हुआ। अब हम इसके बाद देखेंगे हमारे वंदे मातरम का एक विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक, सारगर्भित अध्ययन, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभदायक रहेगा। आइए अब हम देखते हैं हमारे राष्ट्रगीत के बारे में एक विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक अध्ययन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का कौन सा स्वरूप इस्तेमाल करते हैं हम, जिसको गायन करते हैं वो है
देवनागरी संस्करण। दूसरी बात अपन अब देखते हैं वंदे मातरम के बारे में और क्या तथ्य है इसके बारे में। तो दूसरा तथ्य है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं हम इसके बारे में और क्या तथ्य हो सकता है। तो राष्ट्रगीत की मूल रचना की भाषा, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रगीत की मूल रचना की भाषा है संस्कृत भाषा। ध्यान रखिएगा यह बांग्ला और संस्कृत भाषा मिश्रित गीत है और इसमें वह मुखड़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रगीत के रूप में वह है संस्कृत भाषा। दोस्तों हमारे राष्ट्रगीत में कुल पदों की संख्या है 5 पद। कितने पद हैं अपने इसमें? 5 पद। 5 पदों में यह गीत पूर्णता को प्राप्त करता है। दोस्तों राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन आनंद मठ उपन्यास। आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1882 अर्थात 1882 में यह प्रकाशित हुआ और यही आनंद मठ में सबसे पहला प्रकाशन हुआ हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का। दोस्तों इसके बाद हम और तथ्य के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रगीत के उर्दू अनुवादकर्ता कौन है? राष्ट्रगीत के उर्दू अनुवादकर्ता हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रगीत के अनुवादकर्ता कौन है? ध्यान रखिएगा श्री आरिफ मोहम्मद खान। हमारे राष्ट्रगीत की स्वीकार्यता की तिथि क्या है? दोस्तों यह तारीख है 24 जनवरी 1950। आप लोगों को मैं ये स्मरण कराना चाहता हूँ 24 जनवरी 1950 को श्री राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा जिसमें राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को संविधान सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने तत्कालीन सभी सदस्यों ने बहुमत से पारित किया। ध्यान रखिएगा मैंने आपको जैसे पहले ही बताया राष्ट्रगीत का जो आधिकारिक हमारा देवनागरी स्वरूप है, ठीक, वह मुख्यतः विशुद्ध संस्कृत भाषा में रचित मुखड़ा है। तत्पश्चात आनंद मठ उपन्यास में इस गीत के आगे के जो पद लिखे गए हैं वो इस उपन्यास की मूल भाषा बांग्ला में ही रचित है और इसमें मातृभूमि की माँ दुर्गा के रूप में स्तुति की गई, प्रार्थना की गई है, आराधना की गई है। वापस मैं आपको याद दिला देता हूँ हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसकी मूल भाषा है जिसे हम गाते हैं वह है संस्कृत भाषा। इसमें कुल पदों की संख्या है 5 पद। अगला इसका पहला प्रकाशन आनंद मठ उपन्यास 1882 ईस्वी में हुआ। इसके उर्दू अनुवाद करता है श्री आरिफ मोहम्मद खान। इसे स्वीकार्यता की तिथि है 24 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा राष्ट्रगीत का विशुद्ध संस्कृत में मुखड़ा है जिसे ही हम राष्ट्रगीत के रूप में गाते हैं और इसके पश्चात आनंद मठ उपन्यास में इस गीत के आगे के जो पद लिखे हैं वो इस उपन्यास की मूल भाषा बांग्ला भाषा में ही रचित हैं और हम केवल ध्यान रखिएगा हम केवल संस्कृत वाले अंश का ही गायन करते हैं। मतलब हमने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूरा नहीं अपनाया, हमने इसके शुरुआती पद को ही अपनाया है जो मुख्यतः संस्कृत भाषा में रचित है और इसमें मातृभूमि अर्थात भारत की एक बोल सकते हैं माँ दुर्गा के रूप में स्तुति की गई है। दोस्तों अब हम राष्ट्रगीत के बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे राष्ट्रगीत का प्रथम गायन कहाँ, कब और किसने किया। राष्ट्रगीत का प्रथम गायन कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में जो कि आयोजित हुआ था सन 1896 में, ठीक, इसमें ही राष्ट्रगीत का प्रथम गायन हुआ। ध्यान रखिएगा इस
अधिवेशन की अध्यक्षता श्री रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने की थी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये है, आप देखिएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये हैं हमारे आईएनसी के इस अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति। देखिए, इसमें अधिवेशन में 784 प्रतिनिधि शामिल थे और यह अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1896 के मध्य हुआ। और राष्ट्रगीत के यहाँ पर भी पहले स्टेज परफॉर्मर और कंपोजर श्री रविन्द्रनाथ टैगोर थे और ये हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का बनारस अधिवेशन 1905 भी हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और इसमें लगभग 758 प्रतिनिधिगण शामिल थे। 758 प्रतिनिधिगण शामिल और मेन कौन थे यहाँ पर? गोपाल कृष्ण जी गोखले। आपको समझाने के लिए हमने गोपाल कृष्ण जी गोखले का एक फोटो भी इस्तेमाल किया है ताकि आप इसको पिक्चराइज रूप से भी समझ सकें। यह अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर, यह अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर 1905 के मध्य आयोजित हुआ और इस अधिवेशन में श्रीमती सरला देवी चौधरानी ने राष्ट्रगीत का गायन किया। वहीं से वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाने लगा। यह है श्रीमती सरला देवी चौधरानी, जिनका जीवन काल 9 सितंबर 1872 से 18 अगस्त 1945 के मध्य का रहा है। दोस्तों, वर्ष 1906 में स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देवनागरी लिपि में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का संशोधित रूप प्रस्तुत करते हुए इसका गायन भी किया। दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे राष्ट्रगीत के अनुवादक और कंपोजर के विषय में। दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर नरेश चंद्र सेनगुप्त ने 1906 में नरेश चंद्र सेनगुप्त ने 1906 में अब्बे ऑफ ब्लीस शीर्षक के नाम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अनुवाद और प्रकाशन कराया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, महर्षि अरविंद घोष ने भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गद्य और पद्य में अनुवाद किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रगीत के संगीतकार अर्थात कंपोजर माने जाते हैं श्री पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष जी की धुन पर ही वंदे मातरम को एक लंबे समय तक आधिकारिक रूप से गाया गया। दोस्तों, अब हम इस राष्ट्रगीत की अगली कड़ी में कुछ नवीन फैक्ट के ऊपर भी ध्यान रखते हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व है। वर्ष 1906 में अंग्रेज सरकार ने किसी भी अधिवेशन, जुलूस या सार्वजनिक सभा में वंदे मातरम के गायन पर रोक लगा। अब दोस्तों, इस कड़ी में क्या क्या हुआ उसको अपन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष हो या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, कोई परिचय मोहताज तो है नहीं। आप जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रमुख शिल्पकर्ताओं में से एक थे और श्री मोतीलाल जी घोष आनंद बाजार पत्रिका के संपादक या आप कह सकते हैं सह संपादक भी रहे हैं। इन दोनों ने 22 साल में आयोजित युवा कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रतिनिधिगण आए थे उनसे चर्चा की इस अंग्रेज सरकार के वंदे मातरम गायन पर रोक लगाने के परिप्रेक्ष्य में। 14 अप्रैल, तारीख ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1906 को सरकार के प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवज्ञा करके एक जुलूस वंदे मातरम का बेस लगाए हुए निकला। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी और श्री मोतीलाल घोष सहित कई वंदे मातरम के परवानों पर उस दुष्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में वंदे मातरम के परवाने
रक्त रंजित होकर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने एक ही उद्घोष करते रहे, वंदे मातरम। बस यहीं से ही बंगाल विरोध में वंदे मातरम का नारा एक राष्ट्रीय नारे के रूप में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, 6 अगस्त 1906 को श्री अरविंद घोष ने कलकत्ता में वंदे मातरम अंग्रेज दैनिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन कराया। इस समाचार पत्र में भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने का व्यवस्थित तरीके से प्रयास किया गया। दोस्तों, वंदे मातरम गीत केवल भारत ही नहीं, विश्व में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा था, और इस अमिट छाप छोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था हमारी मैडम भीकाजी कामा का। मैडम भीकाजी कामा ने अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन, यह अधिवेशन आयोजित हुआ था स्टटगार्ट शहर में आयोजित हुआ था, जहां पर मैडम जी भीकाजी कामा ने पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया। हमारा पहला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कुछ इस प्रकार से था। ध्यान रखिएगा, इस ध्वज का डिजाइन तैयार भी स्वयं मैडम भीकाजी कामा ने ही तैयार किया था। वे यूरोप में रहने वाले भारतीयों के संगठन अभिनव भारत की प्रेरक शक्ति थी, साथ ही गदर पार्टी में भी एक महत्वपूर्ण सदस्य रही हैं। दोस्तों, हमारे वंदे मातरम को रचने की प्रेरणा श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को 1770 के दशक में होने वाले सन्यासी विद्रोह से प्राप्त हुई। यही वंदे मातरम गीत का प्रेरणा स्रोत था। ध्यान रखिएगा, यह विद्रोह मुख्यतः हिंदू नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों द्वारा अपने ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाने के विरोध में शुरू हुआ। इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वंदे मातरम गीत को रचने का एक उद्देश्य था। अंग्रेज सरकार ने 1870 से 80 के दशक में गॉड सेव द क्वीन गान के गायन को अनिवार्य कर दिया। इसके विरोध स्वरूप श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारतीय भाषा संस्कृत और बांग्ला भाषा के मिश्रण से वंदे मातरम गीत को तैयार किया, अर्थात उसकी रचना की। ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन का गॉड सेव द क्वीन सबसे पुराना राष्ट्रगान माना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम निर्विवाद नहीं रहा। इस पर भी कुछ मतभेद कायम थे, और ये मतभेद खुलकर उभरे कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में। दोस्तों, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923 में आयोजित हुआ। यह 28 से 31 दिसंबर 1923 के बीच में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वंदे मातरम गायन की अनिवार्यता को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए। दोस्तों, कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम गीत के गायन की अनिवार्यता को लेकर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज की, जिसमें से सबसे पहली आपत्ति है, वे आनंद मठ उपन्यास को मुस्लिम विरोधी मानते थे। वे आनंद मठ उपन्यास को मुस्लिम विरोधी मानते थे, क्योंकि आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिमों को विदेशी और देशद्रोही बताया गया है। आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिम को विदेशी और देशद्रोही बताया गया है। तत्पश्चात इस वंदे मातरम गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में दर्शाया गया, जैसे कि आपको विदित है कि देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में स्तुति इसमें की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वयं इस्लाम धर्म व्यक्ति या वस्तु की पूजा को करने को मनाही करता है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपत्तियां निम्नलिखित थी। पहली आपत्ति कि वे
आनंद मठ को मुस्लिम विरोधी मानते थे। दूसरी आपत्ति, इस उपन्यास में मुस्लिमों को विदेशी और देशद्रोही बताया गया है। तीसरी आपत्ति थी कि इसमें देवी दुर्गा के रूप में देश को दर्शाया गया है। और चौथी, इस्लाम धर्म व्यक्ति और वस्तु की पूजा की मनाही करता है। ठीक है, अब हम इसके आगे की चीजें देखते हैं वंदे मातरम के परिप्रेक्ष्य में जो जुड़ी हुई है। उपरोक्त मतभेदों की स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति को गठित किया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव शामिल थे। यह समिति एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों से मिलकर बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, यह सभी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वंदे मातरम के प्रथम 2 छंद सुकोमल भाषा में मातृभूमि और उसके उपहारों की प्रचुरता की प्रशंसा में रचित हैं। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर धार्मिक या किसी अन्य दृष्टि से आपत्ति उठाई जाए, किंतु बाद के पदों में हिंदू देवी और देवताओं का जिक्र होने लगता है। इसीलिए समिति ने यह निर्णय किया कि इस गीत के शुरुआती 2 पद ही प्रासंगिक हैं, अतः इन्हीं 2 पदों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही राष्ट्रगीत गायन के अनिवार्यता को हटा दिया गया। मतलब आपको राष्ट्रगीत गायन करना है या नहीं करना है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों पर निर्भर कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण समिति भी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में ही अपने काम को पूर्ण करती है। दोस्तों, अब हम वंदे मातरम के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हैं। दोस्तों, इस समिति के अमूल्य मार्गदर्शन के फलस्वरूप यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य बाध्यता से मुक्त रखा जाए और इसका गायन स्वैच्छिक किया गया। आगे चलकर 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जब बैठक शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत हुई थी वंदे मातरम से और उसका समापन हुआ जनगण मन से। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने जनगण मन और वंदे मातरम को दोनों को ही समान दर्जा प्रदान किया। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाने संबंधी व्यक्तित्व पड़ा, जिसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और 24 जनवरी 1950 से राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन के रूप में हमने स्वीकार किए। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध BBC वर्ल्ड सर्विस ने 2000 में एक सर्वे का आयोजन किया। इस सर्वे का उद्देश्य तत्कालीन 10 महत्वपूर्ण मशहूर गीतों को चुनना था। इसमें 7000 गीतों को शुरुआत में शामिल किया गया और 155 देशों या द्वीपों के लोगों ने इसमें मतदान किया। इस सर्वे के रिजल्ट में वंदे मातरम को द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा गया और प्रथम स्थान प्राप्त किया आयरलैंड गणराज्य के राष्ट्रगीत ने। धन्यवाद दोस्तों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसे लगी? आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।